हेलो एंड वेलकम। आप देख रहे हैं एस्ट्रोलॉजिकल विद संदीप कोचर और मैं हूं योजना भारद्वाज। हमारे यहाँ जनरली शादी से पहले लड़का और लड़की के गुणों को मिलाना बहुत ज़रूरी होता है। अगर गुण मिलते हैं तभी शादी को सक्सेसफुल माना जाता है, और जब गुणों को मिलाया जाता है तब ये भी चेक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है कि कहीं लड़का लड़की की कुंडली में मांगलिक दोष तो नहीं है। आज इस शो के जरिए हम मोस्ट ट्रस्टेड एस्ट्रोलॉजर ऑफ इंडिया संदीप कोचर से जानने की कोशिश करेंगे कि क्यों जरूरी है शादी में गुण मिलाना, और साथ ही ये भी जानेंगे कि अगर किसी की कुंडली में मांगलिक दोष हो तो वो लोग क्या करें। इसके अलावा हमेशा की तरह होगा क्वेश्चन एंड आंसर सेगमेंट, जिसमें आपको मौका मिलेगा संदीप जी से अपने सवालों के जवाब जानने का। और आज हम करेंगे एक राशि का इन डेप्थ एनालिसिस। और अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है देन प्लीज सब्सक्राइब गो कैंडिड विद योजना भारद्वाज, और आप मुझे मेरे फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर भी फॉलो कर सकते हैं। और आपको गाइड और मोटिवेट करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं सेलिब्रिटी एस्ट्रोलॉजर संदीप कोचर। संदीप जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। वेलकम टू द शो। कैसे हैं आप? थैंक यू सो मच योजना जी, आई एम वेरी गुड। आप कैसी हैं? आई एम गुड टू। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। और आज का जो हमारा टॉपिक है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। जनरली हमारे यहाँ क्या होता है कि शादी से पहले गुण मिलाए जाते हैं लड़का और लड़की के, और ये डिसाइड करता है कि ये जो मैरिज है वो कितनी सक्सेसफुल होगी। यानी कि अगर आपके गुण नहीं मिलते या कम मिलते हैं तो शादी में ट्रबल हो सकती है माना जाता है, और अगर आपके मिनिमम 18 गुण या उससे ज़्यादा मिलते हैं तो देन यू आर अ हैप्पी मैरिड कपल। मैं आपसे जानना चाहती हूँ क्या लॉजिक है इसके पीछे, गुण मिलाना क्यों इतना ज़रूरी है शादी से पहले? जी बिल्कुल, शादी से पहले आपने अच्छा कहा। मैं तो यहाँ तक कह देता हूँ कि बिफोर फॉलिंग इन लव यू शुड गेट योर हॉरोस्कोप चेक्ड। क्योंकि क्या होता है कि यू डोंट नो ए पर्सन। कई बार लव एट फर्स्ट साइट हो जाता है, यू लाइक समवन बट यू डोंट नो द रियल पर्सन। एस्ट्रोलॉजिकली, साइकोलॉजिकली जो उसका इनर बिल्ट है वो कभी कभी तो 2 साल बाद और 3 साल बाद समझ में आता है कि आप कहाँ फंस गए। बट एस्ट्रोलॉजर जो एक्सचेंजर है वो जो आपको बता सकता है कि कि इस पर्सन का ये वीक पॉइंट है, इस पर्सन की ये स्ट्रेंथ है, या इसका टाइम ठीक नहीं है, या उसको कितने हिंड्रेंसेस और कितने ऑब्स्ट्रक्शंस या कितने सेटबैक ज़िंदगी में झेलने पड़ सकते हैं, या वो इंसान कितना इंट्रोवर्ट है या कितना एग्रेसिव है और कितना इमोशनल है, कितना सेंसिटिव है, तो डिपेंड करता है। कई लोग बहुत आउट अपफ्रंट होते हैं तो उनको लगता है कि कि वो दे आर वेरी क्रिटिकल, व्हाटएवर दे से दे ट्राई टू आर्ग्यू। तो जबकि वो आर्ग्यूमेंटेटिव नेचर होता नहीं है, वो स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, बट वो स्ट्रेट फॉरवर्डनेस की वजह से वो आर्ग्यूमेंटेटिव लगता है। तो कहने का मतलब यह है योजना जी कि जो सबसे डिफिकल्ट चीज़ है दुनिया में वो है ह्यूमन साइकोलॉजी। एब्सोल्युटली। कभी कभी आप 5 साल बाद भी किसी के साथ रहते हैं तो आप यही कहते हैं कि मैं तुम्हें आज तक नहीं समझ पाई या तुम्हें नहीं समझ पाया। तो ये समझ पाया का जो रियलिटी है, वो जो मैं डीप ह्यूमन साइकोलॉजी कह रहा हूँ, वो जानना बहुत ज़रूरी है। तो जब 2 अनजान लोग, भले ही वो सोच रहे हैं कि वो मैरिज कर रहे हैं, बट अनजान इन द सेंस बिकॉज दे डोंट नो ईच अदर इन रियलिटी, जो आपको द अट्रैक्शन है या किसी के प्रति आपका रुझान है या जो प्यार मोहब्बत है, जो भी आप उसे कहिए, वो एक अलग लेवल पे है। एक सुपरफिशियल कहना चाहता था मैं एक्चुअली, बट जो रियल पर्सन है वो आप जब तक नहीं जानेंगे तब तक यू डोंट नो इफ द पर्सन इज मेंट फॉर यू फॉर लाइफ एक्चुअली। बिकॉज कहते हैं रब ने बना दी जोड़ी, मैरिजेस आर मेड इन हेवन बट दे आर ब्रोकन ऑन अर्थ बिकॉज पीपल आर नॉट मैचिंग एंड दे आर नॉट कंपेटेबल टू ईच अदर, एंड व्हाटएवर व्हाट दे थॉट अबाउट ईच अदर वाज नॉट इन रियल। तो यहाँ पे हमेशा ऐसा नहीं होता है, कई बार ए पर्सन और पर्सन बिल्कुल वैसा ही है, बट मोस्ट ऑफ द टाइम अभी दुनिया अलग हो चुकी है, ज़माना अलग हो चुका है, लोग बदल चुके हैं। मुझे तो अपनी पोइट्री याद आ गई, इसमें पूरी की पूरी ये वर्ड्स मैंने यूज़ किए हैं कि लोग बदल गए, ज़माना बदल गया, लोग बदल गए, ज़माना बदल गया, तुझसे मोहब्बत करने का इरादा बदल गया, ये दिल तुझी को चाहता था, कमबख्त बदल गया, जिंदगी तुझको जीने का मकसद बदल गया। दैट मीन्स पीपल हैव चेंज कम्प्लीटली। तो ऐसे में यू नीड टू नो ए पर्सन इनसाइड आउट, बिकॉज ये कोई आप गाड़ी नहीं खरीद रहे हैं जो आपको पसंद नहीं आई, कलर पसंद नहीं आया या मॉडल पसंद नहीं आया और आपने चेंज कर लिया। स्पेशली हमारे जो इंडियन कल्चर है योजना जी, ये हम लोगों की एक लाइफ लॉन्ग बॉन्डिंग होती है। यहाँ पे पति पत्नी को लाइफ पार्टनर कहा जाता है, कि जिंदगी भर का आपका रिश्ता बनना चाहिए। तो ऐसे में टू चूज द राइट पार्टनर इज वेरी इंपॉर्टेंट, और यहाँ पे एस्ट्रोलॉजी प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल। और एक एस्ट्रोलॉजर बता सकता है कि अष्टगुण मिलान कहते हैं हम लोग। वैसे तो पुराने ज़माने में कई मतलब 50 साल पहले या 100 साल पहले शादी के बहुत तरीके थे, 8 तरीके से शादी होती थी। अच्छा। जिसमें एक गंधर्व विवाह भी होता था कि आप गए वहाँ पे सोमवार में और किसी ने आपके गले में हाथ डाल दिया तो आपकी शादी हो गई, या आपको बोला गया कि ये मछली की आंख पर तीर चलाई, आपने आपका लग गया, तीर लगाया, तुक्का पता नहीं, बट आपकी शादी हो गई। तो बहुत सारे ऐसे तरीके थे। अभी उसके
उसके बाद अरेंज मैरिजेस शुरू हो गई, कि भाई एक परिवार दूसरे परिवार को जानता है और आपको उसका बैकग्राउंड पता है, आपको सब पता है एजुकेशन क्या है और आप एक दूसरे को समझते हैं, आपके कल्चर सिमिलर है, तो आप लोग शादी करते थे। लेकिन अब वो कंसेप्ट भी बदलता चला जा रहा है और अब आके लव मैरिज वाला सिचुएशन बन गया है। अब ये लव मैरिज में इसलिए जो डिवोर्स रेट है वो इसलिए भी बढ़ते चले जा रहे हैं, बिकॉज व्हेन यू स्टार्ट लाइकिंग समवन देन यू विल ऑलवेज ट्राई टू प्रोजेक्ट योर बेस्ट साइड। Absolutely. आपको लगता है कि मैं ही शाहरुख खान हूँ या रणबीर कपूर हूँ, और मुझे लगता है कि मैं ही दीपिका पादुकोण या प्रियंका चोपड़ा हूँ। लेकिन शादी के बाद जब वो गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड, जब हस्बैंड और वाइफ बनते हैं, उनका ट्रू कलर्स और ट्रू कैरेक्टर जो है वो सामने आता है, तब जाके समझ में आता है कि दिस इज नॉट द राइट पर्सन विद हुम आई एम मैरिड टू। तो देन दिस इज द टाइम व्हेन आई फील इट इज ए टू लेट अ सिचुएशन जहाँ पे आप अपने इस मिस्टेक को करेक्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पे मुझे ये लगता है कि अगर आप एस्ट्रोलॉजी का एक मुझे लगता है कि आपको उसका फ़ायदा उठाना चाहिए, एस्ट्रोलॉजर की एडवाइस लेनी चाहिए जो आपको बता सके कि भाई यू मे लाइक दिस पर्सन बट दिस पर्सन मे नॉट बी गुड फॉर यू। तो उसीलिए हमारे एस्ट्रोलॉजी में एक अष्टकूट मिलान का एक तरीका है। अष्ट मतलब 8, तो 8 कूट उसमें मिलाए जाते हैं उसके, और हर कूट का एक पॉइंट होता है। जैसे वर्ण है पहला, वो उसका 1 पॉइंट है, वैश्य के 2 पॉइंट है, तारा के 3 पॉइंट है, योनि के 4 पॉइंट है, ग्रह मैत्री के 5 पॉइंट है, गण के 7 पॉइंट है, भ्रकूट के गण के 6 पॉइंट है, भ्रकूट के 7 पॉइंट है और नाड़ी दोष के 8 पॉइंट है। तो ये हर एक का लेवल होता है जो मैं भी आपको बताऊंगा, वो मिलना बहुत ज़रूरी है। अब उसमें क्या होता है, जैसे ग्रह मैत्री इज लाइक फ्रेंडलीनेस ऑफ राशि, कि अगर 2 लोगों की राशि फ्रेंडली है तो इट विल हेल्प यू टू अंडरस्टैंड ईच अदर एंड यू कैन एडजस्ट टू ए पर्सन। आपकी लाइकिंग डिसलाइकिंग सिमिलर हो जाएंगी तो कन्फ्रंटेशन या किसी तरह का मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट नहीं होगा। अब उसमें एक गण दोष है, गण दोष में टेम्परामेंट चेक होता है। मान लीजिए लड़का राक्षस गण का है और लड़की मनुष्य गण की है, तो जरूरी नहीं कि राक्षस गण मतलब वो राक्षस है, बट उसका एक टेम्परामेंट है, एक राक्षस मतलब एक अथॉरिटेटिव, तो वो चल जाता है बिकॉज मैन इज सपोज टू बी डोमिनेटिंग। बट इफ रिवर्स इज अ केस कि गर्ल इज राक्षस एंड बॉय इज देव और मनुष्य, तो यहाँ पे ये गण दोष हो जाएगा। बिकॉज अगर लड़की डोमिनेटिंग है तो वो आपकी चलने नहीं देगी और वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट होना शुरू हो जाएगा। बिकॉज अभी भी एक मैस्कुलिन एनर्जी है, एक यंग और यांग है, और एक एनर्जी का दूसरे एनर्जी के साथ तालमेल जरूरी है, लेकिन एट द सेम टाइम देयर इज सम एनर्जीज विच आर डोमिनेटिंग टू अदर। तो वो एक एक्सेप्टेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जो अगर नहीं होगा गण दोष मैच नहीं होता। ब्रकूट इज ऑल अबाउट लव, कि आपका मून उसके मून से किधर है, प्लेसमेंट किधर है, तो वो लव एसोसिएशन कराता है। और नाड़ी इज ऑल अबाउट हेल्थ या प्रोजेनी, बेबी प्लान करने के लिए वो बहुत ज़रूरी, उसके इसीलिए सबसे ज़्यादा 8 पॉइंट है, तो मैच करता है कि नहीं। तो ये सारी चीज़ें जो हैं 36 पॉइंट, ये सारे पॉइंट अगर आप टोटल करती हैं तो ये 36 पॉइंट होते हैं। तो 36 पॉइंट में जो मिनिमम है वो 18 या 20 पॉइंट है जिसमें शादी हो सकती है, बशर्ते मैरिज का हाउस ठीक है, बशर्ते उसकी कुंडली में मैरिड लाइफ की सिचुएशन बिगड़ी नहीं है, साथ में घर में कोई मैलेफिक प्लैनेट नहीं है और उसका एक अच्छा टाइम चल रहा है आने वाला, कोई ऐसा नेगेटिव या डिप्रेसिंग टाइम नहीं आने वाला है, तो वो शादी 20 पॉइंट में चल सकती है। क्योंकि कई बार ये भी कहा जाता है कि योजना जी की 32 पॉइंट मिल गए और फिर भी डिवोर्स हो गया। तो एस्ट्रोलॉजी में कहते हैं कि पॉइंट मैच करना इज वन थिंग, बट टू नो द पर्सन, जो मैं तब से जो बातें कर रहा हूँ इतनी देर से, अगर आप रियलाइज करें, मैं उसकी साइकोलॉजी की बात कर रहा हूँ। तो नो द पर्सन इनसाइड आउट, और उसका जो आने वाला टाइम, उसका बिहेवियर, उसका एक्सेप्टेंस, उसकी अंडरस्टैंडिंग, उसका टॉलरेंस, उसका स्पिरिचुअल साइड, उसका लविंग साइड, उसका वाइज साइड, तो दे आर लॉट ऑफ थिंग्स इन इंडिविजुअल पर्सनालिटी, वो आपको जानना जरूरी है। तो अगर वो सब चीजें लगता है कि यस दिस इज अ पर्सन यू कैन लिव विद दिस पर्सन फॉर द रेस्ट ऑफ योर लाइफ, तो आप आगे बढ़िए। और लगता है कि नहीं ये हर बात पे आपको इरिटेट कर देगी, हर बात पे आर्ग्यू करेगी, या ये हर बात पे नाराज हो जाएगी या बुरा मान जाएगी या डिप्रेस हो जाएगी, तो फिर आप वहाँ पे आपका जिंदगी आगे नहीं बढ़ सकती। तो फिर अल्टीमेटली ऐसे केसेस में डिवोर्स होना निश्चित हो जाता है। तो डिवोर्स एक ह्यूमन, अगर हम इंडियन कॉन्टेक्स्ट में बात करें योजना जी, भले ही हम कितने भी मॉडर्न हो गए, जो मैंने कहा था जमाना बदल गया, बट फिर भी एक स्टिग्मा है, सोशल स्टिग्मा है। अगर कि अरे वो किसकी बात कर रहा हो, अरे वो शर्मा जी की लड़की वो तो डिवोर्सी है, कौन मल्होत्रा साहब का बेटा वो तो डिवोर्सी है। तो एक वो स्टिग्मा वहाँ पे जुड़ गया। फिर आपको दूसरा रिश्ता बनाना, दूसरा रिलेशनशिप में जाना या शादी करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो ये एक ऐसा एरिया है जहाँ मुझे लगता है कि अष्टकोण मिलान या एस्ट्रोलॉजिकली आप अपनी कुंडली जरूर दिखाइए। और मैं तो जैसे मैंने पहली लाइन बोली थी, यू शुड ऑलवेज गेट योर हॉरोस्कोप चेक बिफोर फॉलिंग इन लव, क्योंकि नहीं तो कभी कभी खूबसूरत मोड़ देना पड़ सकता है। तो ये जो हमारे जो यूथ हैं जो लव मैरिजेस की तरफ जाते हैं, तो ये एक बेसिकली आई ओपनर की तरह है कि जैसे आपने कहा बिफोर फॉलिंग इन लव
देन आपको अपना हॉरोस्कोप मैच कराना चाहिए, क्योंकि एस्ट्रोलॉजिकली इट विल हेल्प कि आपकी जो आगे की पर्सनल लाइफ है, मैरिड लाइफ है, वो कैसी चलेगी। एब्सोल्युटली, बिकॉज इज अ डिसीजन ऑफ योर लाइफ, ये अंडू नहीं हो सकता। तो या तो आप ज़िंदगी भर लड़ते रहिए और अनहैप्पी जोन में रहिए कि आपका बेबी हो गया है, नाउ यू आर रिस्पॉन्सिबल फॉर योर चाइल्ड, तो अब मैं क्या करूँ, अब यू नो देयर इज नो ऑप्शन इन लाइफ एंड यू बिकम एन अनहैप्पी सोल, अनहैप्पी कपल, एंड उसका असर बच्चे पे भी होता है। बच्चा भी वो इरिटेटिंग और फ्रस्ट्रेटिंग एनवायरनमेंट में बड़ा होता है, फिर वो द बच्चा जो बड़ा हो जाता है वो फिर वो भी हैप्पी जोन में नहीं रहता। तो ये बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। प्यार मोहब्बत अच्छी बात है, लेकिन when you have to decide for a life partner, then you have to very cautious, क्योंकि दिल है कि मानता नहीं, लेकिन दिमाग ये बात को मानना चाहिए कि यू नो देयर इज अ राइट वे टू फाइंड योर लाइफ पार्टनर। जी, तो जो ये पॉइंट जैसे आपने कहा कि जनरली ये भी कहा जाता है कि कम से कम 18 गुण होने चाहिए, और आपने भी 20 गुणों की बात की है, लेकिन जो मैक्सिमम 36 गुण होते हैं, 36 गुण होते हैं, उसके लिए भी दो अलग अलग थियोरी हैं। एक तरफ कहा जाता है कि 36 गुण सबसे बेस्ट हैं क्योंकि आपके मैक्सिमम गुण मिल रहे हैं, दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि 36 गुण ठीक नहीं है। तो आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए, उसमें जैसे मैंने अभी कहा कि गुण मैच करना एक बात है, और दूसरे एस्पेक्ट बहुत ज़रूरी हैं कि उसका मैरिड लाइफ खुद कैसे रहेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ। भगवान श्री राम और सीता जी की कुंडली में भी 36 गुण मैच होते थे जी। लेकिन वहाँ पे 7वें घर में मंगल था भगवान श्री राम के, और 7वां घर मैरिड हाउस का होता है, जिसकी वजह से वो मांगलिक हो गए। अब 7वां घर में अगर कोई अफ्लिक्शन है, तो वो भी अगर आप पूरी रामायण देखिए तो उसमें मैरिड लाइफ में तो महाभारत आपको नजर आ ही जाएगी, बिकॉज जैसे ही शादी हुई और राजा बनने वाले थे तो उनको घर से निकाल दिया गया और वो फिर जंगल में चले गए, यू नो, और कभी इधर कभी उधर, फिर पता चला रावण उठा के ले गया। फिर वहाँ पे भी वो जंगल में एक कुटिया में रहती थी, और जब सब कुछ हो गया रावण को मारने के बाद, जब वो वापस आए तो फिर किसी ने सवालिया निशान लगा दिया कि भाई हाउ कैन यू ट्रस्ट योर वाइफ लाइक दिस। तो फिर उन्होंने यू नो अलग रहने लगी, फिर लव कुछ पैदा हुए कहीं और जंगल में, और उसके बाद उन्होंने मतलब यहाँ तक कि अपनी अग्नि परीक्षा तक दे डाली। तो कहने का मतलब यह है कि उनकी मैरिड लाइफ बिल्कुल भी ठीक नहीं थी, जबकि 36 में से 36 गुण मिलते थे। तो आपका बहुत अच्छा सवाल आपने किया योजना जी। तो इट इज़ नॉट अबाउट नंबर ऑफ पॉइंट्स, इट इज़ अबाउट मैरिड लाइफ, द हाउस ऑफ मैरिज, यू नो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये एस्ट्रोलॉजी इतनी ब्यूटीफुल साइंस है, मुझे नहीं लगता कि कोई और मॉडर्न साइंस एस्ट्रोलॉजी के आसपास भी आ सकती है टू अंडरस्टैंड ह्यूमन साइकोलॉजी, विच इज़ द मोस्ट कॉम्प्लिकेटेड थिंग ऑन द प्लैनेट एक्चुअली। एब्सोल्युटली। तो मेरा ये मानना है कि ये बहुत अच्छा आपने आज टॉपिक निकाला है, और जितने दर्शक ये लोग सुन रहे हैं, स्पेशली सो कॉल्ड मिलेनियल्स और सो कॉल्ड यूथ, यू नो, दोज हू डजंट बिलीव इन एस्ट्रोलॉजी, या उनको भगवान पे भरोसा नहीं है, तो उनको ये बात ज़रूर समझनी चाहिए कि भले ही इसके पीछे उनको लॉजिक नज़र ना आए, लेकिन किसी को मान लेना, किसी चीज़ को जो इतने हज़ारों सालों से चली आ रही, there is nothing wrong actually, because ये ज़िंदगी के सबसे important decision है, one of the decision। तो ऐसे में if you want to make sure that you live at least a good happy married life, you know, तो आई थिंक आपकी ज़िंदगी आधी सिचुएशन तो मुझे लगता है आधी प्रॉब्लम तो सॉल्व हो ही जाती है। बिल्कुल। और जब हमारे पास ऑप्शन है एस्ट्रोलॉजिकली कि अगर हम अपनी लाइफ को आने वाली लाइफ को बेहतर बना सकते हैं, तो वाई शुड नॉट वी गो थ्रू दिस रूट। और संदीप जी, एक और जो सवाल उठता है वो है मांगलिक दोष का। ये अगर लड़का या लड़की में से कोई मांगलिक है तो फिर उसके लिए कुछ और तरीके मॉक मैरिजेस कराई जाती हैं, जैसे कि पेड़ से शादी करा दी, या फिर कुछ और ऑप्शंस। सो ये क्या होता है मांगलिक दोष, और ये जो उपाय किए जाते हैं ये कितने सक्सेसफुल होते हैं? देखिए, अब ये एक बहुत ही गहरी कहानी है, डीप साइंस है, और इसमें भी बहुत मिसकंसेप्शंस हैं, ये भी मैं आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, 12 घर होते हैं किसी की भी जन्म कुंडली में, 12 हाउसेज। आउट ऑफ 12 हाउसेज मंगल 5 घरों में जहाँ प्लेस होता है, फर्स्ट हाउस, 4th हाउस, 7th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस, द पर्सन बिकम्स ए मांगलिक। और इवन साउथ इंडिया में तो 2nd हाउस में भी मंगल को बैठने को मांगलिक कहते हैं। तो यानी अगर आपका पड़ोसी मांगलिक नहीं है तो उसका पड़ोसी मांगलिक जरूर होगा, यानी एवरी 3rd पर्सन कैन बी ए मांगलिक पर्सन। तो आप अगर मांगलिक हैं, अपनी कुंडली जान लीजिए, तो ये जरूरी है कि आपकी शादी मांगलिक से होनी चाहिए। कुछ केसेस ऐसे हैं जिसमें मंगल दोष कैंसिल होता है, लेकिन वो ये एक कंट्रोवर्शियल सब्जेक्ट है और हजारों साल पुरानी साइंस है, और इसमें अभी भी एस्ट्रोलॉजर्स में मतभेद है योजना जी, कि भाई अगर आपका मंगल यहाँ है, उसका शनि यहाँ है, मंगल अगर उच्च की राशि का है तो चलो कैंसिल हो गया, या राहु वहाँ पे है, आपका मंगल यहाँ। बहुत सारे ऐसे श्लोक हैं जिसमें दिखा जाता है कि मंगल दोष कैंसिल हो रहा है, लेकिन उसमें ये क्लियरली लिखा है ये बात
कि मंगल दोष कैन नॉट बी कैंसल्ड इंटायरली और नलीफाइड, इट कैन ओनली बी मिनिमाइज, या उसकी जो प्रोपेंसिटी है वो मिनिमाइज हो सकती है। तो वो मांगलिक की शादी मांगलिक जो होनी चाहिए, बात एकदम करेक्ट है, लेकिन अगर मंगल दोष कैंसिल हो रहा है और नंबर ऑफ पॉइंट्स मैचिंग में ज़्यादा अच्छे हैं और मैरिड लाइफ का जो हाउस है वो सिक्योर है, तो फिर आपकी बात सही है। इसमें सबसे बड़ा जो मिसकंसेप्शन है और सबसे बड़ा जो डर है इस मांगलिक वाली बात में जो आपने की है, उसमें यही है कि अगर मांगलिक की शादी मांगलिक से नहीं हुई तो दूसरा पार्टनर जो मांगलिक नहीं है उसकी डेथ हो सकती है। तो वो एक रॉन्ग नोटेशन है, बिकॉज हुआ क्या कि जैसे संस्कृत लैंग्वेज है उसको ट्रांसलेट किया गया तो उसका फुल एसेंस ट्रांसलेशन नहीं हुआ, वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेट हो गया। तो जो राइट डिक्टम था वो यही था, मैंने भी शायद पहले भी आपको पिछले शो में बताया था कि लिखा था कि अगर मांगलिक नहीं है एक इंसान और दूसरे ने शादी कर ली उससे, तो उसमें लिखा हुआ है कि मृत्यु हो जाएगी, लेकिन ये जो पूरा स्टेटमेंट ऐसा नहीं था। पूरा स्टेटमेंट का ट्रांसलेशन मैं बताता हूँ कि द लॉन्जिविटी वुड बी हर्ट, लॉन्जिविटी नॉट ऑफ ए पर्सन, लॉन्जिविटी ऑफ द मैरिड लाइफ, यानी शादीशुदा जिंदगी में की मृत्यु हो जाएगी। दैट मीन्स डिवोर्स होने के चांसेस बहुत ज़्यादा होंगे। तो ये एक मिसकंसेप्शन है यहाँ पर। दूसरी बात जो आप कह रही थी कि घड़े से शादी करा दीजिए या बड़ के पेड़ से शादी करा दीजिए, तो इवन मीडिया में यहाँ तक बताया गया था कि ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की भी शादी ऐसे ही कराई गई थी बिकॉज मांगलिक था उसमें से एक इंसान, लेकिन मैंने दोनों की इंडिविजुअल हॉरोस्कोप पर्सनल लेवल पे देखी है और मैं आपको ये बात बता दूं कि दोनों में से कोई भी मांगलिक नहीं है। अच्छा, ओके। तो कुछ दोष की वजह से किसी ज्योतिषी ने सजेस्ट किया होगा तो उन्होंने शादी ये पूजा कराई थी, नॉट बिकॉज ऑफ मांगलिक, दोनों में कोई भी मांगलिक नहीं है। और तीसरी बात यह है कि हम लोग जैमिनी सूत्र के हिसाब से देख सकते हैं कि भाई इंसान के कितने ब्रेकअप हो सकते हैं। मान लीजिए किसी के 2 ब्रेकअप हो चुके हैं ऑलरेडी और तीसरा उसका परमानेंट शादी वाला या परमानेंट रिलेशनशिप वाला एक स्कोप था और आपने उस परमानेंट वाला जिससे शादी होके परमानेंट हो सकती थी आपने घड़े से करके तोड़ दिया या आपने बढ़ के पेड़ से शादी करा दी, तो वो वाली परमानेंट हो गई। अब जो 4th वाला है वो भगवान भरोसे हो गया। तो पहले तो आपको ये जानना चाहिए कि वेदर व्हाट डिसीजन यू आर टेकिंग टू गेट योरसेल्फ मैरिड टू ए ट्री और ब्रेक ए पॉट, इट मे गो रॉन्ग और वो आपका नुकसान भी हो सकता है। नुकसान इन द सेंस कि जो परमानेंट था आपने उसी को तोड़ दिया। तो पेड़ आपका जिंदगी भर इंतजार करता रहेगा क्योंकि आपकी उसकी शादी परमानेंट वाली शादी होगी। तो कहने का मतलब यह है कि मुझे नहीं लगता कि आपको इस सब जोन में जाना चाहिए। एक अच्छे ज्योतिषी से अपनी कुंडली की एनालिसिस कराइए और देखिए कि आपकी मैरिड लाइफ कैसी है, मांगलिक है या नहीं है, अगर हैं तो कैंसिल हो रहा है कि नहीं, आपका ग्रह मैत्री है कि नहीं, आपकी माइंडसेट उससे मिलती है कि नहीं, आपका नेचर कितना कंफर्टेबल है एक दूसरे से, कितना स्पिरिचुअल साइड है। दोनों का स्पिरिचुअल क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। आई हैव सीन पीपल, 2 अपोजिट पीपल, अगर वो स्पिरिचुअल जोन में रहते हैं तो हमेशा वो खुश रहते हैं क्योंकि उनके मन में एक्सेप्टेंस हो जाता है, टॉलरेंस की भावना आ जाती है। दे ऑलवेज लुक एट ए बिगर पिक्चर, छोटी छोटी बातों में अटकते नहीं है, इरिटेट नहीं होते, फ्रस्ट्रेट नहीं होते, रिएक्ट नहीं करते और वो जिंदगी में भले ही कितने अप्स एंड डाउन्स आ जाएं, उतार चढ़ाव आ जाएं, वो लोग खुश रहने की कोशिश करते हैं। तो स्पिरिचुअल साइड ऑल्सो प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल योजना जी फॉर ए मैरिड लाइफ। चलिए, आज तो आपने सच में वाकई में काफ़ी ऐसी एक्सक्लूसिव चीज़ें बताई हैं और जो मांगलिक दोष को लेकर जो ये एक भ्रांति थी कि भाई जो पार्टनर है आपका लाइफ पार्टनर उसकी डेथ तक हो सकती है, तो वो एक्चुअल में उसका क्या मीनिंग है उसके पीछे और क्या आगे तक वो मतलब मिसकंसेप्शन बन के लोगों के सामने तक आया है जी। और हम अपने व्यूवर से भी जानना चाहेंगे कि इस बारे में उनकी क्या राय, हमें कमेंट ज़रूर करें। और संदीप जी, अब नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ मूव कर लेते हैं, क्वेश्चन एंड आंसर सेगमेंट। हमारे कुछ व्यूअर्स हैं, उन्होंने सवाल भेजे हैं। नैना हैं ये बेसिकली अपने करियर के बारे में जानना चाह रही हैं और गवर्नमेंट जॉब की तरफ इनका ओरिएंटेशन है, पूछना चाह रही हैं कि क्या गवर्नमेंट जॉब लग सकती है। देखिए, पहली बात तो मैं ये कह सकता हूँ कि यस, गवर्नमेंट जॉब का चांसेस तो इनके हैं। और 27 इनकी एज हो जाएगी अब 16 दिसंबर को, अगले महीने। और 2026 5 साल के बाद तकरीबन इनकी ज़िंदगी में मेजर चेंज आएगा। इनकी गुरु की महादशा शुरू हो जाएगी और गुरु की महादशा इनकी ज़िंदगी के सबसे खूबसूरत 16 साल शुरू होने वाले हैं एंड दैट विल चेंज अ लाइफ, क्योंकि वो लक का लॉर्ड है। और बहुत समझदार हैं, बहुत केयरिंग हैं, काइंड हैं, उतनी ही इंटेलिजेंट हैं, उतनी ही पैशनेट हैं, उतनी ही क्रिएटिव हैं, हर चीज़ को खूबसूरत तरह से करती हैं। केयरिंग में मैं उनको पूरे नंबर दे सकता हूँ, लेकिन 2 चीज़ पे मैं इनको 1 आउट ऑफ 10 दूंगा। 0 देना चाहता था वैसे। एक तो ये जिद में जब अटक जाती हैं तो इनको बदलना बहुत मुश्किल है कि आई हैव डिसाइडेड नाउ आई विल डू दिस। अरे आप सोच तो लीजिए, लोग मना कर रहे हैं कि आपके लिए ठीक नहीं है, लोग कह रहे हैं कि आपको आपके परिवार वाले कह रहे हैं, पर आप नहीं मान रहे हैं, आपने क्योंकि सोच लिया। तो नैना जी, यहाँ पे मैं आपको एडवाइस करना चाहता हूँ कि व्हाट आई एम थिंकिंग मे नॉट बी राइट,
तो कम से कम वी हैव 2 years टू लिसन मोर, तो दूसरों की एडवाइस आप सुना जरूर करिए। ओके। दूसरी बात है कि आपकी सोचने की काबिलियत बहुत है, आप बहुत गहरी सोच में चली जाती हैं, रिसर्च ओरिएंटेड माइंड अगर मैं इसको नॉर्मल शब्दों में कहूँ, लेकिन यही आपका एक सबसे बड़ा दुश्मन भी बन जाता है, बिकॉज आप चीज़ों को इग्नोर नहीं कर पाती। तो जब इग्नोर नहीं कर पाती हैं तो छोटी छोटी बातों में अटक जाती हैं तो जिद पकड़ लेती हैं और आपके हिसाब से नहीं होता है तो आप बुरा मान जाती हैं। तो इधर आप रिएक्ट करेंगी या अपने रिलेशनशिप को ब्रेक कर लेंगी, तो पर्सनल हो या प्रोफेशनल, तो जिसके वजह से आप छोटी छोटी बातों में अपने आप को अपसेट कर लेती हैं। तो अपने आप को ये बदलिए, आपकी यही एकमात्र प्रॉब्लम है। और लुक एट ए बिगर पिक्चर, जो मैं हमेशा कहता हूँ, तो एक पर्ल और एक येलो सफ़ायर आप ज़िंदगी भर पहन सकती हैं। मोती और पुखराज आपके लाइफ लॉन्ग काम आने वाला है, और ये आप पहनिए। ये अगले 3 साल तो आपके लिए अच्छे रहेंगे, 2021, 22, 23, 24, 25 थोड़ा सा टर्बुलेंट जा सकता है, और 26 के बाद आपकी ज़िंदगी वैसे भी बदल जाएगी, जो मैंने ऑलरेडी आपको कहा है। तो थोड़ा सा ऊपर वाले पे यकीन रखिए, मेडिटेट करिए, थोड़े से लिबरल हो जाइए, थोड़े से टॉलरेंट हो जाइए, थोड़ा सा चीज़ों को इग्नोर करिए जो आप नहीं कर पाती, यही आपका प्रॉब्लम है। तो जिस दिन आप इस चीज़ से ओवरकम कर जाएंगे, उस दिन से आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी, ये मैं आपको दावे से कह सकता हूँ। टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट नैना जी, एंड गॉड ब्लेस। तो नैना, जैसे आपको एडवाइस किया है संदीप जी ने, आई होप आप फॉलो करेंगे उनके एडवाइस को। एंड नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं संदीप जी। राकेश पेरीवाल हैं ये फ्यूचर के बारे में जानना चाह रहे हैं, मान धन यश में कैसे वृद्धि होगी। तो देखिए, वैसे तो ये बहुत केयरिंग इंसान है, सबकी मदद करने में सबसे आगे रहते हैं, और इनको अभी तक लोग बचपन से इनको लाइक करते हैं, बचपन से याद करते हैं, बचपन से इनके साथ जुड़ जाते हैं, बिकॉज ये बहुत केयरिंग इंसान है और कभी भी पीछे नहीं हटते ये किसी की मदद करने में। और लाइफ में 56 हो गए, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता इनको, एज इज़ जस्ट ए नंबर। 56 से खाली ये बात उनको पता है और मुझे पता है कि 56 है, बाकी किसी को नहीं पता, बिकॉज एज इज़ जस्ट ए नंबर। जैसे मैंने कहा, हमेशा लाइफ को एंजॉय करने की कोशिश करेंगे, एंटरटेनमेंट, ग्लैमर, ब्यूटीफुल चीज़ें, बहुत उसूल पसंद इंसान है, हर चीज़ को सही तरह से करना। ऐसे लोग बहुत मुश्किल से मिलते हैं आज की डेट में, बिकॉज पीपल बिलीव इन डिप्लोमेसी, टैक्ट एंड मैनिपुलेशन, बट ही इज ऑलवेज एज डायरेक्ट and straightforward, who will try to always follow his ideals and principles, and he is very good in convincing people. इनका ट्रेनिंग, टीचिंग, कन्विंसिंग 10 में 10 है। ये भी कंसल्टेंट बन सकते हैं, और इनको बचपन से लगता है कि ये कुछ भी कर सकते हैं, तो बिलीव इन टेकिंग इनिशिएटिव। तो जितनी ये कोशिश करते हैं उतना सक्सेस मिलता है, एंड दैट इज वाई ही विल नेवर रिटायर इन दिस लाइफ। दैट इज़ वाई अभी भी लाइफ के उस पड़ाव में जब लोग रिटायरमेंट की प्लानिंग करते हैं, ये अभी भी यही सवाल कर रहे हैं कि लाइफ में आगे कैसे बढ़ा जाए। तो ये बहुत बहुत अच्छा थॉट है, बिकॉज ये इनके अंदर वो काबिलियत है, और बहुत इंट्यूशन इनका स्ट्रॉन्ग है। कोई भी थॉट, कोई भी सपना इनको किसी के बारे में कोई आता है तो वो हमेशा करेक्ट होता है। एंड आई थिंक ये शुक्र की दशा है जो इनकी ज़िंदगी की खूबसूरत दशा है, इसमें कोई दिक्कत आने की संभावना मुझे तो नज़र नहीं आती, और ये लाइफ आगे चलती रहेगी। शुक्र में जब शनि की दशा आएगी, इट विल बी ब्यूटीफुल फेज फॉर हिम, जो शुरू होगा जून 2023 से, यानी आगे का वक्त भी इनका अच्छा है। तो ऊपर वाले ने अभी भी साथ दिया है और ज़िंदगी भर इनका साथ देते रहेंगे, तो मुझे नहीं लगता कि इनको कोई ऐसा सेटबैक या इनको कोई ऐसा गिले शिकवे ज़िंदगी से होने चाहिए, बिकॉज ही हैज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग हॉरोस्कोप। कोई ना कोई ज़मीन जायदाद या कोई इनहेरिटेंस, जो हम कहते हैं कि पुश्तैनी चीज़ें, या कोई अचानक कोई इनको लाभ प्रॉपर्टी से रिलेटेड इनको ज़रूर मिलेगा अपने पेरेंट्स से या जैसे भी। तो दैट वे ये कुंडली बहुत अच्छी है और आगे का वक्त भी इनका अच्छा है। तो मुझे लगता है कि ज़िंदगी में आगे बढ़ते रहिए। लाइफ इज़ नॉट अबाउट मल्टीप्लाइंग, लाइफ में अगर एडिशन होता रहे वो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में मैंने हमेशा देखा है, योजना जी मैं 20 साल से एस्ट्रोलॉजी कर रहा हूँ, मल्टीप्लाई का फॉर्मूला जब जो लोग लगाते हैं वो हमेशा डिवीजन में फंस जाते हैं। तो एडिशन वाला फॉर्मूला इज़ द बेस्ट थिंग। थोड़ा है, थोड़े की ज़रूरत है, उसमें आगे बढ़ता रहे इंसान। सपने देखने चाहिए, बट अगर रियलिस्टिकली इंसान आगे बढ़ता रहे तो द पर्सन विल बिकम मोर कंटेंट एंड मोर हैप्पी। बट मुझे लगता है कि राकेश जी इज़ ए ब्लेस्ड पर्सन, एंड गुरु की कृपा, भगवान का आशीर्वाद है, एंड आई थिंक ही शुड बी डूइंग गुड इन हिज लाइफ थ्रू आउट। ओके, तो जैसे आप राकेश जी इंसान हैं, जैसे संदीप जी ने बताया कि एक अच्छे इंसान है, तो आपकी आगे की लाइफ भी अच्छी ही रहने वाली है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं संदीप जी। मनीष शर्मा हैं ये दिल्ली से, ये बेसिकली अपने हेल्थ के बारे में, फ्यूचर के बारे में, फाइनेंसेस के बारे में जानना चाह रहे हैं। देखिए, राहु की महादशा चल रही है। राहु में लगता बहुत कुछ है, लगता है मतलब इल्यूजन का प्लैनेट है। ऐसा लगता है कि ये हो रहा है, वो हो रहा है। 37 की उम्र में भी हेल्थ की चिंता सता गई, तो इसका मतलब इनको वो जो परसेप्शन है या जो इनका फोबिया है या इल्यूजन है, वो ज़रूर इनको परेशान कर सकता है। ओके। तो राहु में केतु की दशा बहुत ख़राब थी 2018 से लेके मार्च 2019 तक। अब राहु में शुक्र की दशा है,
इट शुड बी अ बेटर टाइम फॉर हिम। लेकिन जैसे मैं हमेशा कहता हूँ कि इंसान एक हैप्पी जोन में अगर रहे तो वो हेल्थ उसे कभी नुकसान नहीं पहुँचाएगी। राहु की महादशा है जो अभी 4 साल और चलने वाली है, तो राहु में मैं यही एडवाइस कर सकता हूँ कि आप ऑल्टरनेट थेरेपी, ऑल्टरनेट हीलिंग, आयुर्वेद को ज़िंदगी का हिस्सा बनाइए, हर्बल चीज़ों को ज़िंदगी से जोड़िए और एक हीलिंग वाले जोन में रहिए, मेडिटेट करिए। तो उससे क्या होगा कि आपको जो लगता है वो भी ठीक हो जाएगा, और जो नहीं लगता यानी कि दवाई नहीं लग रही है, मतलब आपको असर नहीं हो रहा है, तो यू विल स्टार्ट फीलिंग गेटिंग बेनिफिट फ्रॉम आयुर्वेद और अदर साइंसेज। तो वो आप ज़रूर करिए और रेगुलर मेडिकल चेकअप कराते रहिए। समझदार बहुत हैं और लर्निंग एबिलिटी इनकी बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत डिटेल में और डीप में चले जाते हैं। 37 के हैं, लेकिन मैं तो ये कहूँगा कि 47-50 साल के हो चुके हैं ऑलरेडी सोच में। लेकिन इनको आज तक डिप्लोमेसी की स्पेलिंग नहीं आई, ये इनका सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। ही इज़ ऑलवेज अ डायरेक्ट एंड स्ट्रेट फॉरवर्ड पर्सन। मुंह में कुछ आए बोल देते हैं, तो कभी कभी लोग बुरा मान सकते हैं जो इनको नहीं जानते, और सुपर एम्बिशियस हैं। इनको ज़िंदगी में वहाँ जाना है जहाँ आज तक कोई नहीं गया, तो उसकी वजह से कभी कभी जब इंसान के हिसाब से चीज़ें नहीं होती तो इंसान थोड़ा सा डिससेटिस्फाइड जोन में चला जाता है, और उसकी वजह से वो थोड़ा सा रेस्टलेस रहता है। तो थोड़ा सा मुझे लगता है कि लाइफ में एक्सेप्टेंस की भावना के साथ आप बढ़ते रहिए। व्हाटएवर यू आर डेस्टिन्ड यू विल गेट इट। मेरा पूरा यकीन है कि जो तुमको मिलना है वो मिलकर रहेगा, यानी जो किस्मत में लिखा है वो होगा ज़रूर। ना हाथ फैलाइए ना दामन बिछाइए। तो जस्ट हैव फेथ इन गॉड, कीप डूइंग योर डेली प्रेयर्स। आपको एमरल्ड और डायमंड सूट करता है, वो जब भी आप चाहें पहन सकते हैं, या ओपल पहन लीजिए डायमंड के बजाय। एंड कुंडली अच्छी है, एम्बिशन है, सब कुछ है, लेकिन ये 2 साल अगर कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन मार्च 2022 से लेके और ये अगस्त 2024 तक आपको ये थोड़ा ख्याल रखना पड़ेगा, 2.5 साल का। दिस इज नॉट ए ग्रेट टाइम। लेकिन 2024 के बाद जब गुरु की महादशा शुरू होगी, इट विल बी 10 on 10। 16 साल 10 on 10 कह रहा हूँ मैं आपको। तो फ्यूचर की टेंशन आप मत करिए, पॉजिटिव रहिए, हैप्पी रहिए, क्योंकि मेरा हमेशा ये मानना है हैप्पी माइंड विल ऑलवेज हैव ए हैप्पी बॉडी। यानी जो इंसान खुश है वो हेल्दी है, ये कंफर्म है। बिल्कुल मनीष, जो संदीप जी ने आपको एडवाइस दी है प्रेयर्स की, पॉजिटिव रहने की, मेडिटेशन करने की, तो जो थोड़ी बहुत दिक्कतें जो आपको लगती हैं, जो आप फेस कर रहे हैं, वो सब दूर हो जाएंगी। सो अकॉर्डिंगली जैसे संदीप जी ने एडवाइस किया आप वैसे ही चलिए। तो अपने व्यूअर्स को भी बता देते हैं कि अगर आपके पास भी कोई सवाल है और इस शो के ज़रिए अपने सवाल पूछना चाहते हैं, देन आप मेल कर सकते हैं gocandidShow@gmail.com पर, और साथ में सवाल के साथ साथ अपनी बर्थ डिटेल्स ज़रूर भेजें। और इस शो के अलावा अगर आप संदीप जी से पर्सनली कंसल्ट करना चाहते हैं तो आप उनकी वेबसाइट पर जा सकते हैं www.sandeepkochar.com पर। और संदीप जी, अब हम एक राशि का इन डेप्थ एनालिसिस आज आप करेंगे, वो है लिब्रा यानी तुला राशि, और प्लैनेट ऑफ ब्यूटी भी कहते हैं। दिस साइन इज रूल्ड बाय वीनस। सो क्या कहना है आपका लिब्रा राशि वालों के लिए? देखिए, लिब्रंस तो दे आर ऑलवेज हैप्पी फन लविंग पीपल। अमिताभ बच्चन जो लेजेंड हैं और ब्रांड एम्बेसडर ऑफ एस्ट्रोलॉजी, ब्रांड एम्बेसडर ऑफ बॉलीवुड हैं, वो लिब्रन उनका मून साइन भी है और लिब्रन उनका सन साइन भी है बाय चांस। तो लिब्रन वाले लोग हमेशा पैशनेट होते हैं, बहुत क्रिएटिव होते हैं, हर चीज़ को खूबसूरत अंदाज से करना चाहते हैं। लाइफ उनके लिए पार्टी है और वो हमेशा ज़िंदगी को पार्टी की तरह लेते हैं, ये बहुत अच्छी बात है। उनका वार्डरोब अमेजिंग होता है, नो कॉम्प्रोमाइज़ेस, उनको सब कुछ ज़िंदगी में बेस्ट चाहिए होता है, और बाय द ग्रेस ऑफ गॉड उनको मिल भी जाता है अगर वक्त ऊपर नीचे ना हो तो। दे आर द मोस्ट क्रिएटिव, मोस्ट पैशनेट एंड लवर्स ऑफ लग्जरीज एंड कंफर्ट, एंड दे बिलीव इन पैशन, लव एंड एवरीथिंग, एंजॉयमेंट, प्लेजर। तो उनके लिए मैंने एक पोइट्री लिखी थी कि जिसको भी देखता हूँ मैं चेहरा नजर आता तेरा, ये लिब्रन के लिए लिखी थी कि जिसको भी देखता हूँ मैं चेहरा नजर आता तेरा, अब ऐसे में मोहब्बत हो जाए तो क्या कसूर है मेरा। तो दे बिलीव इन फॉलिंग इन लव वेयरएवर दे आर। तो ऐसे में मुझे लगता है कि थोड़ा सा बैलेंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इनका जो सिंबल है वो बैलेंस है, तराजू है। तो बैलेंस अगर आप बना लेते हैं बिटवीन योर passion and your reality, between your dreams and your reality basically, and थोड़ा सा प्यार, मोहब्बत, इश्क में और अपनी बाकी ज़िंदगी की चीज़ों को अगर आप बैलेंस बनाते हैं तो दैट इज़ अ गुड आइडिया। बाकी मुझे लगता है कि लिब्रंस जो हैं वो हमेशा हैप्पी जोन में ज़रूर रहते हैं, ये मेरा मानना है। बहुत पब्लिक के लिए कॉन्शियस रहते हैं कि पब्लिक इमेज उनकी बहुत अच्छी होनी चाहिए, तो जो भी चीज़ें करते हैं वो छुप छुप के कर लेते हैं, लेकिन बाकी चीज़ें वो बहुत कायदे से करना चाहते हैं ताकि उनका नाम बना रहे। And I think most of the Librans they live a good life, or in whatever situation, perfect जिंदगी किसी की नहीं होती, लेकिन Librans का एक थॉट ज़रूर है कि वो हमेशा उन्हें खुश रहना चाहिए और इन्जॉय करना चाहिए। और Librans के लिए जो शनि एग्जॉल्ट हो जाता है लिब्रा में, तो ऐसे लोगों के लिए शनि बहुत अच्छा होता है। अगर तुला लगन की कुंडली
है। जी। तो योग कारक शनि है जो अकेले राजयोग दे सकता है। ओके। और वीनस उनका रूलर है इटसेल्फ, जो ग्लैमर और एंटरटेनमेंट और ब्यूटीफुल चीज़ों को रूल करता है, तो दे आर ऑलवेज ग्लैमरस इन देयर लाइफ। तो ये बहुत अच्छी बातें हैं। आई थिंक 2 ब्यूटीफुल प्लैनेट, शनि जिससे दुनिया डरती है वो आपके लिए नंबर 1 प्लैनेट, और वीनस जो जिसके लिए दुनिया मरती है या जिसके पीछे दुनिया भागती है अबाउट लग्जरीज एंड कंफर्ट एंड एवरीथिंग, वो आपका ही रूलर है। Right. तो ऐसे में मुझे लगता है कि लिब्राज आर ब्लेस्ड इन ए वे, बट जो बैलेंस जो आपका सिंबल है, जो मैं फिर से याद दिला दूं, तराजू, वो बैलेंस अगर बनाना सीख गए आप तो फिर आपको लाइफ में प्रॉब्लम आने वाली नहीं है। लिब्रंस को डायमंड या फिर ओपल पहनना चाहिए, और अगर आपका लिब्रा एसेंडेंट है तो नीलम और एमरल्ड भी आपको सूट करता है, लेकिन अपनी जन्म कुंडली जरूर दिखाइए, देखिए कि आपके प्लैनेट कहाँ पर प्लेस्ड है और आपका वक्त क्या चल रहा है, उसके हिसाब से आप स्टोन पहन सकते हैं। तो बहुत ब्यूटीफुली आपने लिब्रंस के बारे में बताया, जिस तरह से ये प्लैनेट ऑफ ब्यूटी है उतना ब्यूटीफुली आपने लिब्रंस के बारे में बताया। थैंक यू सो मच संदीप जी, इस शो में शामिल होने के लिए, अपना टाइम देने के लिए। थैंक यू सो मच। यू वेलकम, टेक केयर, विश यू ऑल द बेस्ट, और इसी तरह मुस्कुराते रहिए, बिकॉज ज़िंदगी बहुत खूबसूरत है। एंड मेरा हमेशा ये बिलीव है कि वट एवर यू परसीव यू कंसीव, तो अपने आप को हैप्पी जोन में रखने से इंसान खुश रहता है, जो इंसान खुश रहता है वो हमेशा लकी रहता है, ऐसा मेरा पूरा यकीन है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच संदीप जी। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अब आपसे मुलाकात होगी नेक्स्ट फ्राइडे शाम 8 बजे। टिल देन यू प्लीज टेक केयर एंड स्टे सेफ।